नौशकी में कलअदम BLA के दहशत गर्दों का हमला। सुबह सवेरे दहशत गर्दों ने FC के काफिले को बारूदी मवाद से निशाना बनाया और खुदकुश हमला किया। FC के 3 जवान और 2 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमला आवर के अलावा 3 और दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में रॉक का हाथ है। अफगान हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। अफगान हुकूमत का दहशत गर्दों की मदद करना काबिल मजम्मत है। जो प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया कर रहा है वही एक सियासी जमात का मीडिया विंग कर रहा है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। और पाक अफगान बॉर्डर तुरखम गेट 23 रोज से बंद। कारोबारी सरगर्मियाँ और 2 तरफा तजारत मुअत्तल। सरहद के दोनों जानिब मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। अरबों रुपए का मुआशी नुकसान जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नौशकी में धमाके की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मजम्मत। कहा बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त कर सकते नहीं हैं। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। हर कीमत पुरअमन कायम रहेंगे। बलूचिस्तान के अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी नौशकी। दिलबदीन शाहरा पर धमाके की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। मुल्क दुश्मन वतन अजीज में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की पाक फौज के शहीद जवान अकमल हुसैन के लवाहिकीन से मुलाकात। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले बहादुर जवानों के होते हुए मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दुश्मन CPAC और बलूचिस्तान की मादनियाती तरक्की को रोकने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशत गर्दी को पंपने का मौका दिया। बानी PTI की 4 साल की हुकूमत में पाकिस्तान दिवालिया हुआ। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर की आने की डोमली में शहीद सिपाही मिर्जा जवाद के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशत गर्द हमलों का कोई जवाज और दलील नहीं। कुछ सियासी जमातें सियासत का लबादा ओढ़कर दहशत गर्दों के प्रोपेगेंडे में शामिल होती हैं। हक़ाइक़ के साथ मनफी प्रोपेगेंडा की जंग भी जीतेंगे। BLA से दहशत गर्दों की तरह ही निपटा जाएगा। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवां हफ्ते बुलाने पर वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत। बंद कमरा इजलास बुध या जुमेरात को मुतवक्के। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। पूरे हाउस को सलामती कमेटी में तब्दील किया जाएगा। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अराकीन के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले मुतवक्के। जज्जा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है वो एक बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया आपने अपनी एफर्ट से। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और इस काले धंधे में मुलव्वस हैं, उसने पाकिस्तान की नज़र बेपनाह बदनामी कराई है। बल्कि बेचारे लोग अब कश्तियों में सवार डूब गए। तो मैं समझता हूँ कि ये काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जज्जा गैंग की गिरफ्तारी पर FIA और IB के अफसरान और अहलकारों की पज़िराई। वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और अहलकारों को 10-10 लाख रुपए के इनामी चेक्स और शील्ड्स दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा उस्मान जज्जा यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की
अमवात का जिम्मेदार है। काले धंधे में मुलव्वस अफराद ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। चंद माह में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बुरी खबरें आईं। इंसानी स्मगलिंग जैसा काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। ऐसे अनासर को कैफरी किरदार तक पहुंचाने के लिए इदारे अपनी कार्रवाइयाँ मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरान ने मुल्क को इज्जत बख्शी। कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमले, 3 सिक्योरिटी अहलकार शहीद। पेशावर में पुलिस चौकी पचकी में मुसल्लह अफराद का हमला, अहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशत गर्द फरार। थाना खजाना पर हमले में कांस्टेबल जख्मी। टांक में पुलिस चौकी नसरान पर दहशत गर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। दहशत गर्दों ने चेक पोस्ट पर रॉकेट से हमला किया। कर्क में मुसल्लह अफराद ने 3 मकामात पर हमले किए। कर्क के 2 थानों पर हमलों को नाकाम बना दिया गया। इससे खुमारी में गैस के दफ्तर पर हमले में सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर एक हमलावर मारा गया, मुगवी एहलकार बासियाब। बलूचिस्तान के इलाके मुशकाफ में दहशत गर्दों के हमले से मुतासरा रेलवे ट्रैक की बहाली का काम शुरू। ट्रैक की मुरम्मत के लिए सिब्बी और मच से रिलीफ ट्रेन जाए वकुआ पर पहुंच गई। दहशत गर्दों के हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। 382 फीट ट्रैक की मुरम्मत में 8 से 10 घंटे लगेंगे। कोयटा से चमन के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। पेशावर उर्मर धमाके का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज। मदरसे के बाहर धमाके में मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके में 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका खेज मवाद मस्जिद के छोटे गेट के सामने नस्ब था। मुफ्ती मुनीर शाकिर जैसे ही उस गेट से मस्जिद में दाखिल हुए, धमाका हो गया। मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा बाग नारान में अदा कर दी गई। मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा उनके बेटे अब्दुल्ला शाकिर ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। फेक न्यूज वॉचडॉग ने बीएलए और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। पुराने वाकयात और एआई से बनाए गए मवाद को जाफर एक्सप्रेस हमले से मंसूब किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय मीडिया, बीएलए और एक पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुनान सरगर्म रहे। फेक न्यूज वॉचडॉग की जानिब से 22 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी। भारतीय अकाउंट्स की जानिब से 4 साल कबल बनी वीडियो को बार बार शेयर किया जाता रहा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तारीख़ी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। लाहौर के तारीख़ी मकामात से तजाविज़ात की निशानदही और हटाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ की तजाविज़ात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादल जगह और मुआवजा अदा करने की हिदायत। कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। रमज़ान मुबारक के दौरान चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। 130 से 140 रुपए किलो मिलने वाली चीनी मुख्तलिफ शहरों में 180 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर में चीनी 175 से 180 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। सहूलत बाजार में चीनी 130 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मुल्तान में चीनी की कीमत में 30 से 40 रुपए का इजाफा हुआ। कराची में चीनी 170 रुपए फी किलो बिक रही है। शेख खुरनोश की कीमतें भी काबू से बाहर। लाहौर के सहूलत बाजारों में 5 से 10% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। कराची के इतवार बाजारों में कीमतें सरकारी कीमतों से ज़ायद वसूल की जा रही हैं। पेशावर में सहूलत बाजारों में दुकानदारों की मनमानियां जारी। इस्लामाबाद में बाजार और सस्ते बाजार में शेख खुरनोश की कीमतों में 10 से 15% का फर्क है। हवेली कोहटा आज़ाद कश्मीर में मुसाफिर कोच खाई में गिर गए। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक, 4 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली कोच कोहटा से रावलपिंडी जा रही थी।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में चौथे फ्लोर से खातून की छलांग लगाने का वाकया। खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई, नशे की आदी और मुनशियात फरोशी में मुलव्विस थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुनशियात फरोश की निशानदही पर खातून के घर पर छापा मारा गया। घर से मुनशियात और नशावर अशिया मिली। और कराची मदीना कॉलोनी में राशन तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। एक खातून जाँ बहक, 3 जख्मी। ऑफिस का दरवाजा खुलते ही बड़ी तादाद में खवातीन अंदर दौड़ी, कुछ खवातीन गिर गईं। और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में मौसम खुशगवार हो गया। वादी लीपा और वादी नीलम के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद गलियात में मतला साफ हो गया। सूरज निकलते ही सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई। गुज़िश्ता रोज नतिया गली, अयूबिया, मिराजानी और छांगला गली में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई।